SLO 1.3 वेन डायग्राम से रिलेटेड है और प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनको भी वेन डायग्राम्स के ज़रिए वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम्स बनाने से पहले आपको डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, इसमें क्या फ़र्क है। अब पहले एग्जांपल में आप देखें, सेट ए और बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स दिए गए हों और उनमें कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो उन सेट्स को बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। जबकि दूसरी एग्जांपल में आप देखें, ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 है और बी के एलिमेंट्स 4 5 और 6 हैं। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी इस एग्जांपल में डिसजॉइंट सेट्स हैं। वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम्स में हम सेट्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, इसके साथ साथ ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको एलिमेंट्स नहीं भी दिए जाते तब भी आप वेन डायग्राम्स के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। वेन डायग्राम्स के अंदर सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट को शो करना पड़ता है। वो किस तरह से, एक रेक्टेंगल बनाई जाती है, इसी रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ये याद रखें कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जिस तरह से आपके पास सेट्स ए और बी गिवन हैं, इसके एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स हों, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं ये। सबसे पहला काम हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है। इसके बाद आपने दोनों सेट्स को इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर मेंशन करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि ए और बी या कोई से भी सेट आपको दिए जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। सबसेट होने का मतलब है उस सेट के अंदर पाए जाते होंगे। जिस तरह अगर मैं फ़र्ज़ करें इधर एक यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ, ए सेट के एलिमेंट्स देख लें वो भी यू के अंदर मौजूद हैं, बी सेट के एलिमेंट्स देख लें वो भी यू के अंदर मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू एंड बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया है। यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स भी शामिल हैं, मतलब सेट ए इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है। सेट बी को भी हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर रखना है, लेकिन अभी हम इसे देखे बगैर ही नहीं रख देंगे। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ए और बी सेट्स जो हैं, क्या इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। पहली एग्जांपल में ए और बी में आप देखें 3 कॉमन है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर ओवरलैपिंग सेट्स आ रहे हों तो सेट ए अगर आपने इस तरीके से बनाया है तो सेट बी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, इसलिए सेट बी का कुछ हिस्सा जो है उसको हम सेट ए के साथ मिला देंगे। अब क्योंकि ए और बी सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग हैं, इस वजह से हम इनको यूनिवर्सल सेट में तो लाजमी लिखेंगे, लेकिन ए और बी को आपस में ओवरलैप करवाएंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो दोनों सेट्स एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं हम। आप एलिमेंट्स मैंशन करना चाहते हैं तो वो भी मैंशन कर देते हैं हम। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5। अब आप गौर करें, बी सेट में 3 मैंने पहले ही लिख दिया है, कॉमन था, इसलिए इसको हमने जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है उसी के अंदर लिखा है। बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हम लिख देते हैं बी सेट के, जो कि 4 और 5 हैं। इस तरीके से आपने ओवरलैपिंग सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। अगर सेट्स डिसजॉइंट हों तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट, ये तो लाजमी बताना है। सेट ए, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं मैच हो रहा, कोई एलिमेंट नहीं मिलता जुलता, इसलिए दोनों सेट्स आपने अलग अलग बनाने हैं। अब
दोनों सेट ओवरलैप नहीं होंगे। डिसजॉइंट सेट्स आपके पास इसी तरह आ जाएंगे। इनके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं और 4, 5 और 6 हैं। इस तरीके से आप डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। यूनियन को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आपको सेट्स नहीं भी दिए हुए तो आप फिर भी वेन डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। यूनियन का बस कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, उसी के ज़रिए ही आप वेन डायग्राम्स बना लेंगे। अगर सेट्स दिए गए हैं तो उनको अलग सॉल्व कर लें, अगर नहीं दिए गए तो कोई मसला नहीं। हम सेट्स भी लिख देते हैं। ए सेट गिवन है 1, 3, 5। बी सेट गिवन है 5 और 6। हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी और इसको वेन डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर देते हैं। जो एलिमेंट्स 2 मरतबा आ रहे होते हैं वो एक ही दफ़ा लिखे जाते हैं। एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 3, 5 और 6। ये हमारे पास 2 सेट्स का यूनियन आ गया। अब इनको हमने वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल सेट, अब क्योंकि इस बार यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, अगर दिया होता तो हम उसके एलिमेंट्स मेंशन कर देते। अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ ए और बी के एलिमेंट्स मेंशन कर देंगे। ये भी कोई मसला नहीं है कि अगर आप ए और बी के एलिमेंट्स मेंशन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सेट ए सेट तो हमने लिख दिया। अब बी लिखते हुए आपने ध्यान रखना है, ये देख लेना है कि सेट्स ओवरलैपिंग हैं या डिसजॉइंट हैं। सेट्स ओवरलैपिंग हैं। एलिमेंट्स लिखने हैं तो एलिमेंट्स भी लिख देते हैं 1, 3, क्योंकि 5 कॉमन है इसलिए उसको हम दरमियान में ही रखेंगे, जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे। और बी सेट में 6 मौजूद है। ए सेट के सारे एलिमेंट्स 1, 3 और 5 हैं। बी सेट के एलिमेंट 5 और 6 हैं। अब हमने यूनियन किया है। यूनियन में क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए। अब इसमें किस तरह शो करेंगे कि सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, उसके लिए हम लाइंस यूज़ करेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, वर्टिकल लाइंस हो, या जिस तरह से भी आप स्ट्रेट लाइन लगा लें। हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के ज़रिए यूनियन को मेंशन कर देते हैं। क्योंकि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यूनियन हम कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स ही शामिल होंगे, इसलिए हम दोनों सेट्स को ही शेड करेंगे। अब शेडिंग देख के ही अंदाज़ा हो जाता है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन्हीं दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये आ रहा है 5। यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग सेट हैं जिस तरह पहले बताया गया है। ए और बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 5 और 6। हमारा आंसर क्या आया था, सिर्फ 5 आया था, क्योंकि इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप देख लें एलिमेंट 5 किस हिस्से में मौजूद है। एलिमेंट 5 सिर्फ दरमियान वाले हिस्से में मौजूद है। आपने सिर्फ दरमियान वाले हिस्से को ही शेड करना है और साथ आपने बता देना है शेडिड पोर्शन क्या चीज़ है। शेडेड पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 3 सेट्स मौजूद हैं और तीनों में 3 जो है ये कॉमन एलिमेंट है, मतलब ये तीनों म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट हैं। अच्छा, अब इस किस्म की वेन डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका आसान तरीका हम सीखेंगे। अगर एलिमेंट्स दिए गए हैं और साथ आपको कहा गया है आप यूनियन या इंटरसेक्शन की कोई प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करें, तो आप इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व कर लें और वेन डायग्राम जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अभी आपने उस तरीके से बना लेनी है। अब फ़र्ज़ करते हैं क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया है मैं एक साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। जिस तरह से ये हम सारा काम करेंगे इसी तरह आपने बाकी सारे पार्ट्स जो हैं उनको प्रूव कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसके अलग से मार्क्स होंगे अगर ये सेट्स दिए गए हैं। तो ए सेट पहले लिख देते हैं 1, 2 और 3 यूनियन ब्रैकेट। बी सेट है 3, 4, 6 इंटरसेक्शन 3, 4 और 8 ब्रैकेट्स क्लोज। 1, 2, 3 वैसे ही आ जाएगा यूनियन 3, 4, 6 इंटरसेक्शन 3, 4, 8। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 3 और 4 हैं। नेक्स्ट यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर देते हैं 1, 2, 3
4 यूनियन आ गया। ये काम तो हो गया सेट्स के ज़रिए प्रूव करने वाला या सॉल्व करने वाला। यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं हम। अगर पेपर में पहले से ही सारे सेट्स मेंशन किए गए हैं तो आपने रफ अमल में खुद से सेम उसी तरह के ही सेट्स बना लेने हैं, चाहे वो ओवरलैपिंग शक्ल में हो या डिसजॉइंट शक्ल में हो। और पहले रफ अमल में आपने सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने जब शेड करना है वो आपने अपनी ओरिजिनल कॉपी पे शेड करना है। यूनिवर्सल सेट ए सेट शुरू में बताया है 3 कॉमन, मतलब ये तीनों सेट्स म्यूचुअली ओवरलैपिंग हैं। ए सेट आ गया। अब देख लेते हैं ए और बी में कुछ कॉमन है। ए और बी में बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है, मतलब ए और बी भी ओवरलैप करेंगे। इसी तरह सी सेट में भी कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है जो सारों में मौजूद है, यानी 3 जो है वो बी में भी है, सी में भी है, ए में भी है। जो सी सेट आएगा, ये सी सेट कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो बीच वाला पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आप गौर करें, ये सी का भी कॉमन पोर्शन है, ए का भी है और बी का भी है। यानी अगर आपने कोई कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो तीनों सेट्स में आ रहे हैं तो वो इस पोर्शन में लिखे जाएंगे। अच्छा, इससे आगे अब आपने ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं लिख देने। अगर आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो आपको वेन डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब करना क्या है, आप इस तरह करें कि जितने भी आपको रीजन्स नज़र आ रहे हैं, खाली जगह नज़र आ रही हैं, उनको कोई नाम दे दें। ए बी सी डी इस तरह से कोई नाम देना चाहते हैं, इस तरह से नाम दे लें। अगर नंबर्स लिखना चाहते हैं तो नंबर्स लिख लें। नंबर्स ज़्यादा आसान रहते हैं, इसलिए मैं काउंटिंग नंबर्स ही यूज़ कर लूँगा। किसी भी रीजन को कोई भी नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इसमें लाजमी बात नहीं है आपने 1 इधर लिखना है, 2 इधर लिखना है, 3 इधर लिखना है, कुछ भी नहीं होगा। हम लिख देते हैं इसको 1 2 3 4 रीजन 4 इस तरह से। रीजन 1 है, ये रीजन 2 कह दिया हमने, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, रीजन 7 और यूनिवर्सल सेट को भी नाम दे देते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा है सारा, रीजन 8। अब क्या करना है, आपने रफ अमल में सारे सेट्स जो हैं लिख लेने हैं। ए में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 और 4। अब ऊपर वालों का नहीं आपने देखना, इसका काम ख़त्म है, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। ये सिर्फ वेन डायग्राम बनाने का मेथड है। ए में हमारे पास जो रीजन्स आ रहे हैं 1 2 3 और 4 है। बी के अंदर हमारे पास रीजन आ रहे हैं 2 3 6 और 7। सी में हमारे पास रीजन्स आ रहे हैं 3 4 5 और 6। यूनिवर्सल सेट की हमें ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल सेट की उसका ज़रूरत पड़ती है जब हमने कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है, इसलिए मैं यूनिवर्सल सेट नहीं लिखूँगा। अगर लिखना भी पड़े आपको यूनिवर्सल सेट तो उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे के सारे रीजन्स यूनिवर्सल सेट में शामिल होंगे इस 8 के समेत। अब किस चीज़ की हमने वेन डायग्राम बनानी है, हमने वेन डायग्राम बनानी थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। ए की जगह ए सेट लिख देते हैं, याद रहे यही जो हमने रीजन्स सेलेक्ट किए हैं यही सेट्स होंगे। अब सेट 1 2 3 4 यूनियन बी सेट है हमारे पास 2 3 6 और 7। इंटरसेक्शन सी सेट हमारे पास 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। सॉल्व करते हैं इसे हम, जिस तरह से हमने ऊपर सॉल्व किया है इसी तरह ही इसको सॉल्व करते हैं। वन टू थ्री फोर और 6। अब ये जो आंसर आया है ये असल में हमारे पास रीजन्स हैं। 1 मतलब रीजन 1 को आपने शेड कर देना है, जिस तरह से मर्जी लाइंस लगा लें। रीजन 2 को भी शेड करना है, ये रीजन 2 था हमारा। रीजन 3 को शेड करना है, रीजन 4 को भी शेड करना है और रीजन 6 को भी आपने शेड कर देना है।
इस तरीके से आपके पास वेन डायग्राम आ जाएगी। और इस मेथड में आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन गलती का चांस जो है वो बहुत ही कम है। कोई भी प्रॉपर्टी दी गई हो, आप उसको बड़े ही आराम से इसी मेथड को फॉलो करते हुए प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक डिफरेंस को वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई करेंगे। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको लिखा किस तरह से जाता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा इन दोनों सेट्स का यूनियन 1 3 5 6 8 डिफरेंस। ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन 1 और 3 है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस लेना है। इस सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद नहीं है। 1 मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 नहीं है लिखेंगे, 6 भी नहीं है लिख देंगे, 8 भी नहीं है वो भी लिखेंगे हम। ये हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। वेन डायग्राम के ज़रिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, एलिमेंट्स लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। रीजन्स को नाम दे देते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट है ही नहीं। बहरहाल हम फिर भी इस बार लिख देते हैं रीजन 4। यूनिवर्सल सेट हमारा आ जाएगा 1 2 3 और 4। ए सेट हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। ए की बाउंड्री में जितने रीजन्स बन रहे हैं वो ए सेट है। बी सेट हमारे पास है 2 और 3। अब इन्हीं रीजन्स वाले सेट को सिलेक्ट करके हमने सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेना है और उसको यहाँ पे शेड कर देंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन बी, यूनियन में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे 1 2 3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में 2 आ रहा है सिर्फ, डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा डिफरेंस में और 3 आ जाएगा। रीजन 1 को और रीजन 3 को हमने शेड कर देना है। शेडेड पोर्शन आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट पे हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे वेन डायग्राम्स के ज़रिए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे लॉज में शामिल हैं वो आपने खुद इसी मेथड को फॉलो करते हुए प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इस बार मैं सेट्स नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा और लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। आपको ये साथ लाजमी तौर पे मेंशन किया जाएगा सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट्स हैं। अगर नहीं बताया हुआ तो आपको सेट्स गिवन होंगे, उन्हीं सेट्स को देख के आपने अंदाज़ा करना है। यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब उसी तरह हम रीजन्स को नाम दे लेते हैं। रीजन 1 2 3 और 4। सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे या रीजन्स आ जाएंगे 1 और 2। सेट बी के रीजन्स आ जाएंगे हमारे पास 2 3 और यूनिवर्सल सेट के रीजन्स आ जाएंगे 1 2 3 और 4। राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस करते हैं और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से बी सेट माइनस करते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हम निकालेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1 मौजूद है, डिफरेंस में नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 और 4 हमारा आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से बी सेट माइनस करना है, 1 डिफरेंस में आएगा, 2 मौजूद है नहीं आएगा, 3 मौजूद है ये भी नहीं आएगा, 4 भी डिफरेंस में आ गया। इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 4। सिर्फ रीजन 4 को हम शेड करेंगे। रीजन 4 कौन सा है, ये बाहर वाला सारा रीजन जो है रीजन 4 है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव करते हैं।
लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब क्योंकि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से ही सारे रीजन्स सेलेक्ट किए हैं, इसलिए नए सेट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं सेट्स को ही यूज़ कर लूँगा। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट पहले लिख देते हैं हम, वो है 1 2 3 और 4। यूनिवर्सल सेट में सारे रीजन्स शामिल हैं 1 2 3 4 माइनस ए यूनियन बी 1 2 और 3 आ जाएगा। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 मौजूद है, डिफरेंस में सिर्फ 4 आ जाएगा। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट में रीजन 4 आ रहा है। शेड कर देते हैं इसे, सिर्फ रीजन 4 को ही शेड करेंगे। अब आप दोनों डायग्राम्स पे गौर करें, दोनों एक ही तरीके से शेड हुई हैं। हमने वेन डायग्राम के ज़रिए डी मॉर्गन का एक लॉ प्रूव कर दिया है। इसी तरह आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी, चाहे उनमें 2 सेट्स मौजूद हों, 3 सेट्स मौजूद हों, ओवरलैपिंग हों, डिसजॉइंट्स हों, आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर मैं बीच वाले हिस्से को शेड करूँगा तो इसका यही मतलब है कि ये 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है, यानी ये शेडेड पोर्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों सेट्स को पूरा ही शेड कर दूं तो उसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी है। सेट ए है, इसी के अंदर सेट बी मौजूद है। अगर मैं सिर्फ ए वाले पोर्शन को शेड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ए सेट में से बी को निकाल दिया है। इसी तरह अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट बना लूँ, उसमें सेट सिर्फ ए की मेंशन करूं जिसको ए सेट कहा है, और शेड में करता हूं सिर्फ यूनिवर्सल सेट को, मतलब शेडेड पोर्शन में ए को शामिल नहीं कर रहा, तो इसका भी यही मतलब है कि मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दिया है। इस तरीके से एमसीक्यूज़ में आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।